सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। सुनील दत्त सिनेमा इंडस्ट्री का वो नाम जो शराफत और समाज सेवा के लिए पहचाना जाता है। अपनी फिल्मों में डाकू का किरदार निभाने से लेकर सामाजिक मुद्दों पर काम करने वाले सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को झेलम, पाकिस्तान में हुआ था। इनका असली नाम बलराज दत्त था। सुनील दत्त का पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है? सुनील दत्त से अक्सर लोग उनके पाकिस्तान से ताल्लुक रखने को लेकर सवाल करते रहते थे। हालांकि इसका जवाब है कि सुनील के लिए पाकिस्तान उनका बचपन है। दरअसल सुनील दत्त के पिता दीवान दत्त की मृत्यु के बाद वो अपनी मां कुलवंत देवी के साथ पाकिस्तान में रहते थे। उस वक्त उनकी उम्र महज 5 साल की थी। जब वो 18 वर्ष के हुए तब सुनील अपने दोस्त की मदद से बंटवारे के दौरान भारत लौट आए। कभी बस कंडक्टर तो कभी रेडियो जॉकी। मुन्ना भाई, MBBS और मदर इंडिया जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले सुनील दत्त ने अपने जीवन में काफी नाम और शोहरत कमाई थी। लेकिन एक दौर वो भी था जब उनके पास खाने तक के लाले थे। जब सुनील अपने विद्यार्थी जीवन में थे तब अपनी जरूरी खर्चों के निवारण के लिए उन्होंने बस कंडक्टर की नौकरी तक की थी। इसके बाद अपना ग्रेजुएशन पूरा करके उन्होंने रेडियो सेलोन में हिंदी के सबसे पसंदीदा अनाउंसर के पद पर काम करना शुरू किया। इस नौकरी ने उनके एक्टिंग करियर को एक मोड़ दे दिया था। सुनील दत्त ने साल 1955 में रेलवे प्लेटफॉर्म नाम की पहली फिल्म में अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। एक्टर के साथ साथ कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं सुनील दत्त। सुनील दत्त ने फिल्मों में हाथ आजमाने के साथ साथ राजनीति में भी कदम रखा था। खास बात तो ये रही कि वे दोनों ही क्षेत्रों में सफल रहे। वो साल 1984 में कांग्रेस पार्टी की टिकट पर लगातार 5 बार मुंबई लोकसभा सीट से चुनाव जीते और सांसद बने। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे थे। नरगिस को बचाने के लिए आग में कूदे सुनील दत्त। सुनील दत्त और नरगिस मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान एक दूसरे के करीब आए थे। एक बार की बात है जब सेट पर आग लग गई थी और नरगिस को बचाने के लिए सुनील आग में खुद गए थे। इसके बाद नरगिस ने उनका बहुत ख्याल रखा और सुनील दत्त ने 11 मार्च 1958 को मदर इंडिया की शूटिंग खत्म होने के बाद नरगिस से गुप्त तरीके से शादी की थी। हालांकि उन्होंने रिसेप्शन काफी शानदार दिया था। नरगिस और सुनील दत्त के 3 बच्चे हैं, संजय दत्त, प्रिया दत्त और नम्रता दत्त। हालांकि उनकी बेटियों के बारे में बात करें तो सुनील दत्त की बड़ी बेटी प्रिया दत्त राजनीति में है। प्रिया दत्त का जन्म 28 अगस्त साल 1966 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी के सोफिया कॉलेज से समाजशास्त्र से BA किया। इसके बाद प्रिया दत्त ने टेलीविजन प्रोडक्शन में सेंटर फॉर मीडिया आर्ट्स, न्यूयॉर्क से पोस्ट डिप्लोमा किया। हालांकि उनकी रुचि राजनीति और समाज सेवा में थी। उन्होंने महिला आरक्षण और वैश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता देने पर अपनी आवाज उठाई थी। प्रिया दत्त ने अपनी बहन नम्रता दत्त के साथ मिलकर नरगिस दत्त और सुनील दत्त के ऊपर किताब भी लिखी। इस किताब का टाइटल मिस्टर एंड मिसेस दत्त, मेमोरीज ऑफ आवर पेरेंट्स है। प्रिया दत्त ने 36 साल की उम्र में बिजनेसमैन ओवेन रोंकोन से शादी की थी। ओवेन पत्नी प्रिया से 3 साल छोटे हैं। ओवेन तब अपनी छोटी सी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाया करते थे। मिस्टर एंड मिसेस दत्त, मेमोरीज ऑफ आवर पेरेंट्स नाम की किताब में प्रिया दत्त ने बताया है कि जब उन्होंने पिता सुनील दत्त से ओवेन के बारे में बताया तो वो चौंक गए थे। पहले तो शादी से कतराए लेकिन फिर बाद में राजी हो गए थे। संजय दत्त को जब ये पता चला कि दोनों की शादी तय हो रही है तो वो नाराज हो गए थे। संजू नहीं चाहते थे कि उनकी बहन ओवेन से शादी करें। संजय ने धमकी भी दे दी थी कि अगर ये शादी हुई तो वो ना तो प्रिया से और ना ही अपने बहनोई से बात करेंगे। ऐसा ही हुआ भी। हालांकि समय के साथ संजय दत्त की नाराजगी खत्म हुई और आज संजय के सबसे क्लोज उनकी बहन ही हैं। बहनोई ओवेन भी उनके बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। साल 2003 में हुई प्रिया दत्त की शादी बेहद सादे तरीके से हुई थी। शादी में सिर्फ परिवार के कुछ सदस्य ही शामिल हुए थे। शादी का कार्ड भी नहीं छपा था। लोगों को SMS से न्योता दिया गया था। प्रिया की छोटी बहन नम्रता ने संगीत का आयोजन किया था, जबकि शादी में सिर्फ कन्यादान की रस्म निभाई गई थी क्योंकि ऐसा सुनील दत्त चाहते थे। शादी के बाद सुनील दत्त ने अपने बंगले की छत पर एक छोटी सी पार्टी रखी थी।
पार्टी में पहुंचने वाले मेहमानों तक को खबर नहीं थी कि ये पार्टी किस खुशी में दी जा रही है। जब मेहमानों ने दुल्हन के जोड़े में सजी प्रिया को देखा तो हर कोई हैरान रह गया था। वही नम्रता दत्त की शादी कुमार गौरव के साथ हुई है। 1984 में एक्टर सुनील दत्त की बेटी नम्रता दत्त से कुमार गौरव ने शादी की थी। दोनों की 2 बेटियां हैं जिनके नाम सांची और सिया हैं। सांची ने लेजेंडरी डायरेक्टर कमल अमरोही के पोते बिलाल अमरोही से शादी की है। साल 2019 में कुमार गौरव की छोटी बेटी सिया ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड आदित्य से शादी की थी। आज कुमार गौरव बिजनेसमैन हैं और नम्रता संग अपनी मैरिड लाइफ में काफी खुश हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद टूट गए थे सुनील दत्त। सुनील दत्त ने अपने जीवन काल में काफी संघर्ष झेले। हालांकि उन्हें अपने करियर में सफलता तो हासिल हुई, लेकिन अपने निजी जीवन में वो हार गए। इसका सबसे बड़ा और मुख्य कारण था बेटे संजय दत्त को ड्रग्स की आदत लगना और बीवी नरगिस को कैंसर होना। सुनील दत्त सबसे ज्यादा कमजोर तब पड़ गए जब उनकी पत्नी नरगिस का देहांत हो गया। सुनील दत्त ने पत्नी की कृत्य के बाद कैंसर और ड्रग्स से जागरूक करने के लिए मुंबई से चंडीगढ़ पदयात्रा की थी। सुनील दत्त को इन पुरस्कारों से नवाजा गया। सुनील दत्त को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड, पद्मश्री, बम्बई शेरिफ, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना सम्मान, दादा साहेब फाल्के समेत बहुत से अवार्ड से नवाजे गए हैं। सुनील दत्त की मृत्यु कब और कैसे हुई? सुनील दत्त की मृत्यु 25 मई 2005 में हार्ट अटैक के कारण मुंबई के बांद्रा में 75 साल की आयु में हुई थी। हालांकि इस विख्यात एक्टर को गए करीब 19 साल हो गए हैं, लेकिन समाज और फिल्म इंडस्ट्री के इनके योगदान को अब तक ना कोई भूल सका है और ना ही कभी भूल पाएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।